अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट में हमने डेफिनेशन देखी सेट की, सेकंड हमने 3 मेथड ऑफ सेट देखे कि उन्हें किस तरह से लिखा जा सकता है। आई होप यहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। तो इसकी टाइप्स आज हम देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स है इक्वल। इक्वल के नाम से ही आपको पता लग जाता है, यानी कि कोई 2 चीज़ें, 3 चीज़ें या 4 चीज़ें जो भी आपस में सेम होंगी वो आपस में क्या कहलाएंगी, इक्वल कहलाएंगी। तो इक्वल सेट्स की डेफिनेशन है, 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स। अगर उनके एलिमेंट्स सेम हैं, सेम नंबर हैं और एलिमेंट भी सेम हैं तो इक्वल सेट कहलाएगा। यानी कि 1 2 3 इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली 2 3 1 इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं और सेम भी है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 2 3 3 सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ये आपके पास सेट इक्वल कहलाएगा। इसी को इक्वल को ही थोड़ा सा डिफरेंट करके आपके पास डेफिनेशन आ जाती है इक्विवेलेंट सेट। इसको देखें आप, इफ़ बोथ सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर अब नंबर की बात हुई है, यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि सेम एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें 4 5 6 इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये एलिमेंट डिफरेंट हैं और इसके एलिमेंट डिफरेंट है, बट इनकी जो तादाद है वो 3 है। यानी कि 3 सेट ए में भी हैं और 3 सेट बी में भी हैं। तो ये सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा और इसकी नोटेशन होती है दिस, इसे इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इक्वल होने के लिए नंबर भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, और यहाँ पर इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ तादाद सेम होनी चाहिए बट एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि एम्प्टी मतलब खाली, यानी कि आपके पास इफ़ सेट हैव नो एलिमेंट, अगर सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। और इसकी नोटेशन होती है, आपके पास 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक आप इस तरीके से लिख सकते हैं और आप एक करली ब्रैकेट्स, अमूमन हम सेट को करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं, तो ज़ाहिर है अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो ये एम्प्टी शो करेगा। अक्सर अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि करली ब्रैकेट्स, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो भी सेट है वो करली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, तो वो इसे एम्प्टी सेट का एलिमेंट समझते हुए या नोटेशन समझते हुए इस तरह से सेट लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 नोटेशंस यूज़ हो रही हैं, करली ब्रैकेट्स वाली भी और इसके अंदर भी। अगर इसके अंदर कोई चीज़ लिख दी गई है तो इट्स मीन वो एम्प्टी ना हुआ। तो ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं और ये गलत हो जाता है। तो या तो आपने सिंपल खाली ब्रैकेट्स डालनी है या आपने सिंपल ये वाली नोटेशन लिखनी है एम्प्टी सेट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज़ सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब है यानी कि सिंगल सेट, यानी कि इफ़ सेट है ओनली 1 एलिमेंट, अगर सेट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक एलिमेंट है तो आपके पास ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं। नेक्स्ट इज़ सबसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही ज़्यादातर आगे यूज़ होता है, सबसेट। अब सबसेट का मतलब है एक आपके पास बड़ा सेट है और उसके सबसेट यानी कि उससे छोटा सेट। अब उससे छोटा सेट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसेट होने का मतलब है कि आपके पास जो बड़ा सेट है उसी में से कुछ एलिमेंट्स उठा के एक छोटा सेट बना दिया जाए तो आपके पास सबसेट कहलाता है। अब सबसेट की आगे 2 आपके पास टाइप्स हैं, यानी कि प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो सबसे पहले हम प्रॉपर सबसेट को देखते हैं। ये देखें, आपके पास एक सेट ए है 1 2 एंड बी इज़ 1 2 3, यानी कि सबसेट बी जो सा है यहाँ पर बड़ा है और जो उसका छोटा सेट है 1 2। अब ये जो छोटा सेट है उसके एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कि बी वाले सबसेट से ही सेट से ही लिए गए हैं, ना कि अलग से यहाँ पर 4 5 या 6 7 लिया गया है। तो आपके पास जो बड़ा सेट होगा उसी में से एलिमेंट्स लेकर आपने सबसेट बनाना है। तो यहाँ पर जो सेट ए है वो प्रॉपर सबसेट होगा। अब यहाँ पर प्रॉपर की डेफिनेशन आप तभी समझ सकते हैं जब मैं इम्प्रॉपर पढ़ाऊँगी।
तो ए इज़ प्रॉपर सबसेट। आई होप आपको समझ आ जाएगा कि एक बड़ा सेट और उसी में से कुछ एलिमेंट्स लेकर आप छोटा सेट बनाएं तो फिर छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट कहलाता है। अब यहाँ पर प्रॉपर इम्प्रॉपर को समझते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब सेम यही है। आपके पास सेट ए है 4 5 और सेट बी है 5 4, दोनों के एलिमेंट सेम हैं। यहाँ पर हमने तो आपको कहा था कि एलिमेंट्स जो बड़ा सेट है उसमें से जो छोटा सेट है उसके एलिमेंट्स लेने होते हैं, यानी कि उससे कम एलिमेंट लेने होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ए और बी आपस में इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ पर ये भी कंडीशन है कि ए और बी अगर इक्वल हो जाते हैं तो फिर वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक हो गया। अगर उसके एलिमेंट्स थोड़े हैं तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, और अगर दोनों एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो फिर वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।